गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। सिरमौर की बेटी नीतिका शर्मा ने ओडिशा में जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर के गांव गुड्डी मानपुर की नीतिका शर्मा दौड़ स्पर्धा में फिर दबदबा बनाया है। नीतिका ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीतिका शर्मा ने 1500 मीटर की लंबी दूरी की दौड़ में भाग लिया। वहीं नीतिका शर्मा ने अब तक के करीब 1 दर्जन राष्ट्रीय स्तर के मेडल अपने नाम किए हैं। सीनियर नेशनल में उनका पहला मेडल है। वहीं बीते दिनों नीतिका ने बंगलुरु के साई NSSC में प्रवेश पाया है। यहां पर नामी प्रशिक्षकों से तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने नदियों में ड्रेजिंग ऑपरेशन को सराहा। केंद्र को 450.76 लाख रुपए देने को कहा। जुलाई 2023 में जिला कुल्लू में आई आपदा से मची तबाही के बाद नदियों में ड्रेजिंग यानी नदी के जल निकाय के नदी से गाद और दूसरी सामग्री को हटाना का काम और हाईवे का रखरखाव किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इसे लेकर स्थिति रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसको लेकर उच्च न्यायालय ने कुल्लू जिला प्रशासन की ओर से किए गए कामों की सराहना की है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नहीं फैलेगा प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण पैदा होता है जिसे विद्युत चुंबकीय दखल कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय दखल रडार, मिलिट्री के उपकरणों और इंटरनेट के काम को खराब कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दखल से बचाने के लिए चुंबकीय रोधक पदार्थों की ज़रूरत होती है और यही काम अब ब्लेंडेड कंपोजिट मेटेरियल कर रहे हैं। IIT मंडी और फिनलैंड की VTT रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर एक खास तरह के कंपोजिट मटेरियल बनाए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न उपयोग के लिए बनाए गए जैव अपघटनीय प्राकृतिक फाइबर से बने मिश्रित पदार्थ विकसित किए हैं, जो खास तौर पर विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप यानी EMI रोकने में कारगर साबित होंगे। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रेशों से बना ऐसा मटेरियल बनाया है जो खुद नष्ट हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। खास तौर पर बिजली के दखल को रोकने में यह काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। 13,41,155 वोटर चुनेंगे शिमला का सांसद। 36,851 पहली बार करेंगे मतदान। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में 13,41,155 मतदाता उम्मीदवारों की हार जीत तय कर अपना सांसद चुनेंगे। इसमें 6,90,935 पुरुष और 6,55,420 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र के 10,814 और 100 से अधिक उम्र के 149 मतदाताओं के अलावा 2 NRI और 12 ट्रांसजेंडर भी हैं। 8,296 सर्विस वोटर और 13,515 दिव्यांग वोटर भी हैं। इसके अलावा 2,98,757 युवाओं में से 36,851 युवा पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहाड़ी बोलियों के रास्ते वोटरों के दिलों में उतरने की कोशिश कर रहे नेता। चंबा के डलहौजी में आनंद शर्मा चंबियाली में बोल रहे हैं, अपना सांसद हुआ तो पूछी भी सकदे भाजपा ता मोदीए दे ना पर लड़ांदी चुनाव बाद मोदी ता लबना ही नहीं। कंगना मंडियाली में वोट मांगते हुए कह रही हैं, मैं तुसारी मट्ठी मिंजो एक बार मौका देवा, मैं मंडिये या रहना करने तुसारी सेवा करनी। शिमला में नामांकन के बाद विनोद सुल्तानपुरी बोले, आऊं तारा छोटा तारा बेटा, आऊं तारी खातिर काम करने, सारे वादे पूरे करने आया। बीजेपी ने की गाय के नाम पर राजनीति, कांग्रेस ने बनाई योजनाएं, CM सुक्खू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गाय के नाम पर केवल राजनीति की है, जबकि गाय और गोपालकों के कल्याण के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। सीएम ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या का निदान करने के लिए राज्य सरकार ने निजी गौसदनों में आश्रित गोवंश को दिए जाने वाले अनुदान को भी 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। स्टार प्रचारकों की रैली कराने के लिए पहली पसंद मंडी संसदीय सीट। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए मंडी संसदीय सीट पहली पसंद बनती जा रही है। दोनों दलों के नेता मंडी संसदीय सीट पर स्टार प्रचारकों की रैलियां कराना चाह रहे हैं। हाईकमान को भी इस बारे अवगत कराया गया है। भाजपा ने संसदीय सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की रैली कराने की इच्छा जाहिर की है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। एचआरटीसी के परिचालक से लूटे 25,000, बद्दी में गाड़ी से फेंका बाहर, कंडक्टर ने ली थी लिफ्ट। पिंजौर से एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर बद्दी जा रहे एचआरटीसी सोलन डिपो के परिचालक रणजीत सिंह को बदमाशों ने रास्ते में नशीला शीतल पेय पिलाकर बेहोश कर दिया और कैश से भरा बैग लूट ले गए। बाद में बेहोशी की हालत में वे परिचालक को बद्दी के रेड लाइट चौक पर फेंककर फरार हो गए। सवेरे 4 बजे के करीब जब परिचालक को होश आया तो उसने अपने साथी को बुलाया। रणजीत ने बताया कि बैग में 25,000 रुपये थे। आरोपी टिकट और टिकटिंग मशीन भी साथ ले गए। परिचालक के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी कहां देंगे ड्यूटी, इस दिन होगा खुलासा। 24 मई को दूसरी चुनावी रिहर्सल में पोलिंग पार्टी को इसकी जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस विधानसभा में ड्यूटी के लिए जाना है। लोकसभा चुनावों के लिए तैनात होने वाले पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों की पोलिंग पार्टियों का गठन चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। चुनावी ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की दूसरी रैंडमाइजेशन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दी गई है। अब तीसरी रैंडमाइजेशन के बाद ही चुनावी ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को इस बात का पता चलेगा कि उन्हें कहां चुनावी ड्यूटी देने जाना है। सामान्य पर्यवेक्षक विनीत नंदनवार की मौजूदगी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में 6,625 मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी देंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा बहाना, शिक्षकों विद्यार्थियों को समय पर होगा आना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब देरी से आने का बहाना नहीं चलेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने के लिए जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिमला के सुन्नी शिक्षा खंड में ट्रायल सफर रहने के बाद अब पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगते ही विद्या समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।